हेलो भाई लोग, कैसे सभी। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने चैनल RX टेक में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने टेबल्स का पार्ट 2। हमने पिछले पार्ट में टेबल्स का काफ़ी कुछ बता दिया था। इस पार्ट में हम टेबल्स आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि टेबल्स कैसे कैसे होती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी हम प्रॉपर्टीज़ एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। बेसिकली आज वीडियो का मेन गोल है हमारा कॉल स्पैन और रो स्पैन को समझना। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। यहाँ पे खोल दिया है हमने अपना VS कोड के अंदर हमारी पहले से ही एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट आ चुकी है। अब लाना बहुत आसान है। आप सिंपली अपना एक्सक्लेमेशन मार्क डालेंगे, एंटर मारेंगे और ये बॉयलर प्लेट अपने आप लिख के आ जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम खोल लेते हैं अपना एक लाइव प्रीव्यू का बटन। उससे पहले हम इसके अंदर एक टेबल टैग लगा देते हैं, क्योंकि हम टेबल के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब टेबल टैग लगा दिया है हमने और अब इसके अंदर सबसे पहले हम रोज़ बनाते हैं। मैंने आपको बताया था, अब रोज़ बनाएंगे, उसी के अंदर डाटा डालेंगे। तो सबसे पहले हम TR बनाएंगे, मतलब टेबल रो बनाते हैं। ठीक है, जैसे ही बनाई मैंने टेबल रो, आप देख सकते हैं 2 विंडोज़ खुल गई हैं। इसमें हमारा रिजल्ट दिखता है, इसके अंदर हम कोड करते हैं। टेबल रो बना दी, टेबल रो एंटर मारा और हमने टेबल डाटा डाल दिया। टेबल डाटा मतलब TT टैग डाल दिया। अब इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे किसी का नाम लिख दिया। ठीक है, मैंने एक नाम लिख दिया, रैंडमली कोई सा भी नाम लिख सकते हैं। अब मुझे इसे बार बार मतलब कई सारे मतलब कॉलम्स बनाने हैं, तो इसलिए मैंने इसे कई बार कॉपी पेस्ट करके एंटर मार दिया। तो हमारे 3 कॉलम्स बन गए, तीनों रोहित नाम के कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी एक अलग रो बनाएंगे और उस अलग रो में कोई सी भी हम नंबर डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे ऐसा, जिससे हमारी 2 रोज़ बन जाए और 3 कॉलम्स बन जाए। अभी मैं आपको रोज़ पेन और कॉल स्पैन समझाने वाला हूँ, पर रोज़ पेन कॉल स्पैन से पहले हमें इसके अंदर एक बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो हम बॉर्डर भी डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने एक वो हटा दिया ताकि मैं आपको कॉल स्पैन समझा पाऊँ। ठीक है, आप देख रहे होगे कि बाकी 2 1 के ऊपर तो रोहित नाम है, पर एक 1 के ऊपर रोहित नाम नहीं है। तो ठीक है, तो इसमें एक कॉलम की स्पेस मिसिंग है। कॉलम मैंने आपको बताया था ना, जितने उसमें डिवाइड रहता है ऊपर वाली रोज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस सेकंड वाले रोहित पे आऊँगा और इसके अंदर मैं कॉल स्पैन लगा दूंगा 2 का। कॉल स्पैन 2 का लगाने का मतलब है कि अब ये 2 कॉलम की जगह लेगा। ठीक है, कॉल स्पैन मतलब कॉलम को हमने फैला दिया। नेक्स्ट आता है हमारा सेल पैडिंग। सेल पैडिंग से हमें थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिखने लगेगा। मतलब सेल पैडिंग क्या होती है, जैसे रोहित जो टेक्स्ट लिखा है और इसके बॉर्डर के बीच की जो स्पेस होती है, अगर हमें इसे बढ़ाना होता है तो हम पैडिंग देते हैं। ठीक है, जो हमारा कंटेंट है और उसके मतलब पेरेंट सेल है, उसके बीच में जो स्पेस होती है, ये होती है हमारी पैडिंग। और जो हमारा अब हम इसमें देख सकते हो कि इसका एक तरीके से डबल बॉर्डर आ रहा है, तो इन सेल्स के बीच में थोड़ी बहुत स्पेस है। अगर हम इस स्पेस को 0 कर देंगे तो हमारी दोनों के बीच की स्पेस हट जाएगी। ठीक है, देखो मैंने दिखा के बताया माउस कर्सर को कि दोनों सेल के बीच में स्पेस है, वो पहले थी, अब 0 कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा बड़ा और क्लियर दिख रहा होगा इसके अंदर। मैंने जैसे ही किया, अब मान लो कि मैं इसके 2 1 हटा दूँ। ठीक है, अब मान लो इसके कॉलम्स 2 हैं पर 1 तो एक ही है, तो हम इसमें रोज पेन लगाएंगे। अब उसी रोहित में मतलब उसी नाम में हम रोज पेन लगाएंगे और इसको 2 रो की जगह दे देंगे। तो आपको रोज पेन और कॉल्स पेन समझ में आ गया होगा। अब चलो इसके रिलेटेड एक एक्सरसाइज करते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, पर आप इजीली समझ सकते हो। जैसे मैं समझाऊंगा वैसे करना और इसे खुद से भी ट्राई करके देखना, शायद आप लोगों से हो जाए अगर आप लोग को समझ में आ गया है तो। ठीक है, सबसे पहले मैं जितना लिखा हुआ कोड है इसे पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, इस मैंने कोड हटा दिया। यहाँ पर मैंने अपना एक टेबल टैग लगा दिया है। टेबल टैग के अंदर अब सबसे पहले तो आप देखिए कि नेम, क्लास और स्कूल, ये हमारी एक रो है। तो और ये बोल्ड में लिख रखी है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये टेबल हेड से लिखी जाती है। तो मैंने TH में नेम लिख दिया, ये गलती से नीचे चला गया, मैं इसे वापस बीच में ला देता हूँ। ऑल्ट और एरो की से ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया नेम। सेकेंड वाले में हम अपना क्लास लिख देंगे। ठीक है, हमने लिख दिया क्लास। अब क्लास लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारी 3rd कॉलम है, इसके अंदर हम स्कूल डाल देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें भले ही कॉलम तो 3 है, पर डाटा इनपुट करने के लिए सब काफ़ी सारे डाटा हैं। तो इसके अंदर हमें कई जगह कॉल स्पैन भी लगाना पड़ेगा और कई जगह रो स्पैन भी लगाना पड़ेगा। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको दिखाता रहूँगा। ठीक है, अपना नेक्स्ट डाटा है। नेक्स्ट में हम सबसे पहले यहाँ से यहाँ पे नाम दे रखा है महिमा। सेकंड में हमें दे रखा है महिमा गुप्ता और अपनी क्लास दे रखी है 11th और स्कूल का नाम दे रखा है MVM स्कूल। ठीक है, मैंने लिख दिया महिमा गुप्ता, क्लास 11th लिख दिया और अब मैं स्कूल का नाम एंटर मारूंगा। और अब हम इसको देखते हैं कि ये हमें टेबल देखने में कैसी मिली है। ठीक है, सबसे पहले मैं स्कूल का नाम डाल देता हूँ, MVM स्कूल। ठीक है, मैंने चलो स्कूल का नाम भी डाल दिया। अब इसका एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर बॉर्डर नहीं है, तो सबसे पहले तो हम बॉर्डर लगा लेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि हमें किसके अंदर क्या लिखना है। ठीक है, हमने बॉर्डर भी लगा लिया, हमें पता भी चल गया हमें किसके अंदर क्या लिखना है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसके अंदर कॉल स्पैन लगाऊंगा 2 का, क्योंकि महिमा और गुप्ता जो वर्ड है, महिमा गुप्ता, इसके अंदर मतलब पहले तो मतलब अलग अलग नाम दिख रहे थे, पर अब नेम ही के अंदर ये दोनों आ गए हैं, महिमा गुप्ता दोनों नेम के अंदर आ गए हैं कॉल स्पैन 2 लगाने से। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट रो बनाई, नेक्स्ट में ए लिख दिया। ए लिखने से क्या हो गया, ये अलग रो में आ गया, क्योंकि ए हमारा 11th के नीचे था, तो हमें महिमा और गुप्ता इन दोनों को रो स्पैन देना पड़ेगा 2-2 का। ठीक है, चलो अब रो स्पैन देते हैं 2 का। पर रो स्पैन देने से पहले अब हम इसके अंदर अपना नेक्स्ट टेबल रो इंसर्ट करेंगे, क्योंकि फिर बाद में जितना भी स्टाइलिंग का काम होगा हम बाद में कर लेंगे। रो स्पैन इंसर्ट करते हैं और मतलब हम अपनी एक नई रो इंसर्ट करते हैं और नेक्स्ट वाली का डाटा फिल करते हैं। नेक्स्ट वाली का नेम के 2 कॉलम्स हैं, श्री और कृष्णा, तो हम लिख देते हैं, सिंपल से एक नई टेबल रो बनाएंगे। अब याद रखना जैसे ए है, ए हमारा नेक्स्ट एक तरीके से खुद में एक रो है, तो हम इस रो को बाद में दिखाएंगे कि क्लास के नीचे कैसे लाना है। ठीक है, मैंने टेबल रो बनाई, इसके अंदर 4 इनपुट फील्ड्स बना दी, एक में नाम हो गया, एक में नाम का सरनेम हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने कृष्णा एक अलग जगह लिख दिया, तो हम इसको Ctrl+X से कट कर देंगे और वापस उसी जगह पे आके पेस्ट कर देंगे Ctrl+V से। इतना तो बेसिक आपको आता होगा। नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। क्लास के अंदर हम अपनी 5th जो भी क्लास है वो डाल देंगे, 3rd क्लास है, 3rd क्लास डाल दी और हमने सेक्शन अपने स्कूल का नाम डाल दिया। स्कूल का नाम है इसमें LMS स्कूल। ठीक है, अब इसके अंदर भी आप देख रहे होंगे एक बी मिसिंग है, उस बी के लिए हम एक और रो इंसर्ट करेंगे, वो बी भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब जैसे बी जो है हमारा आएगा श्री के नीचे, पर हमें वो श्री के नीचे नहीं चाहिए, वो हमें क्लास के नीचे चाहिए, तो इसके लिए हम इन सबको रो स्पैन देंगे 2-2 का। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं महिमा से रो स्पैन देना। जैसे ही हमने महिमा को रो स्पैन दिया 2 का, देखिए ए गुप्ता के नीचे ट्रांसफ़र हो गया, मतलब गुप्ता सरनेम के नीचे ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, अब हम इसको कॉपी कर लेंगे और देखेंगे हमें किस किस में देना है। तो हमने यहाँ पे गुप्ता के नीचे भी कॉपी कर दिया, तो यहाँ पे हमारा गुप्ता में भी आ गया 2 का रो स्पैन, मतलब इसने भी 2। तो अब क्लास के नीचे ये परफेक्टली अलाइन हो चुका है, हम स्कूल में और दे देंगे जिससे ये हमारा परफेक्ट लगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम काम करते हैं अपना सेकंड वाली रो से, मतलब हमारे सेकंड वाले स्टूडेंट से। ठीक है, इससे आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा अगर आप ये एक्सरसाइज एक बार कर लेंगे तो। ठीक है, मान लीजिए हमने श्री के भी नीचे लिख दिया, ये हमारा बी में आएगा। ठीक है, हमने बी सेक्शन के लिए डाल दिया। अब हम इसमें भी बस हमें 2-2 का ही रो स्पैन देना पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। जहाँ से मैंने कॉपी किया था मैं इसे वापस कॉपी कर लेता हूँ, सेलेक्ट करके मैंने इसे सेलेक्ट किया और उसके बाद कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे भी श्री के नीचे हमारा 2 का रो स्पैन आ गया। अब हम कृष्णा के नीचे भी 2 का रो स्पैन डालेंगे, तो ये हो गया, और LMS स्कूल में भी 2 का रो स्पैन डालेंगे और सिमिलर सी हमारी टेबल बनके तैयार हो गई है। बस अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें हमें सेल पैडिंग देनी है। सेल पैडिंग से हमें थोड़ा बड़ा देखने में मिलेगा और सेल स्पेसिंग 0 कर देनी है, जिससे 2 सेल्स के बीच का गैप एकदम 0 के बराबर हो जाए, पर बॉर्डर तो रहेगा उन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया। मैं अब आपको एक एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, वो आप ज़रूर से करके लाना और उसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगा। So this is for today guys, hope you like my video. If you like my video, do not forget to like this video and subscribe my channel. तब तक के लिए goodbye.